लियारी की फूल पत्ती लेन, जहां फूल हैं न पत्तियां, बस धूल और ताफुन ज़दा सीवरेज का पानी। यहां से एक ऐसे बदनामे जमाना गैंगस्टर ने जन्म लिया जो बाबा लाडला के नाम से मशहूर हो। लियारी पर राज करने वाले रहमान डकैत के ऑपरेशनल कमांडर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को जराइम की दुनिया का निहायत सफाक और बेरहम जिल्लाद शुमार किया जाता है। आदमखोर मंशियात फरोश का बेटा जो अपने दुश्मनों को अजियतनाक मौत देने के बाद उनकी लाशों के टुकड़े किया करता था। जब उसने उज़ैर जान बलोच के साथ मिलकर अपने बदतरीन दुश्मन अरशद पप्पू को कत्ल किया तो उसका सर तन से जुदा करके फुटबॉल बनाकर खेलता रहा। रहमान बलोच ने सियासत का रुख किया तो मार धाड़ का काम बाबा लाडला ने संभाल लिया। यही वजह है कि 9 अगस्त 2009 को रहमान डकैत के पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद बाबा लाडला को उसके गद्दी नशीन के तौर पर देखा जा रहा था। जब उज़ैर जान बलोच को पीपल्स अर्बन कमेटी का नया चेयरमैन बनाकर दस्तार बंदी की गई तो बाबा लाडला ने सियासी विंग के सरबराह के तौर पर तो उसे तस्लीम किया, मगर सरदार के तौर पर कबूल नहीं किया। और फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इन दोनों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल ला खड़ा किया। लियारी में एक बार फिर गैंग वार शुरू हो गई, जिसके नतीजे में लियारी ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो उज़ैर जान बलोच और बाबा लाडला दोनों को लियारी से रुखसत होना पड़ा। उज़ैर बलोच तो 2016 से ज़ेरे हिरासत है, मगर बाबा लाडला 2 फरवरी 2017 को एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। क्या है दरिंदा सिफत इस गैंगस्टर की कहानी? मैं हूं बिलाल होरी और गैंग्स ऑफ लियारी की चौथी किस्त में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ये कहानी शुरू होती है लियारी के इलाके चाकीवाड़ा से। फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक का जमाना था। मुल्क भर के दीगर इलाकों की तरह लियारी में भी मंशियात फरोशी का धंधा अरूज पर था। मारूफ क्राइम रिपोर्टर फहीम सद्दीकी के मुताबिक फूल पत्ती लेन में एक मंशियात फरोश अजीज गबूल ने अपनी बेटी की शादी गुलाम हुसैन से की और फिर ये दोनों मिलकर चंडो खाना चलाने लगे। 10 अक्टूबर 1977 को उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम नूर मोहम्मद रखा गया और यही लड़का बड़ा होकर बाबा लाडला कहलाया। उन दिनों दुबई में दौलत की रेल पेल थी और लियारी से समंदर के रास्ते गैर कानूनी तौर पर दुबई जाने का सिलसिला अरूज पर था। गुलाम हुसैन ने भी किस्मत आजमाने का फैसला किया और दुबई जाने वाली एक लॉन्च पर सवार हो गया। जिस तरह आजकल डंकी लगाकर यूरोप जाने वाले गैर कानूनी पनाहगजीनों की कश्तियां समंदर में उलट जाती है, उसी तरह ये लॉन्च भी कभी दुबई के साहिल तक ना पहुंच पाई और इंजन खराब हो जाने पर बीच मंझदार हिचकोले खाती रही। 25 दिन तक खुले समंदर में भटकने के बाद जब एक बहरी जहाज उस लॉन्च के करीब पहुंचा तो 20 में से सिर्फ 3 मुसाफिर ही जिंदा बचे थे और वो इसलिए लकवा अजल ना बन सके कि मरने वाले मुसाफिरों का गोश्त नोच कर खाते रहे। जिंदा बच जाने वाले इन 3 मुसाफिरों में से एक नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला का बाप गुलाम हुसैन भी था, जिसे बेनजीर भुट्टो के बरसरे इक्तदार आने पर कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मामूली नोयत की मुलाजमत मिल गई।
نور محمد عرف بابا لاڈلا جو 4 بھائیوں میں سب سے بڑا تھا، اس نے 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد ایک بینک میں ملازمت کی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی کے ایک دوست الیاس عرف چاچو نے اسے نوکری پر لگوایا۔ 2 سال تک ڈیلی ویجر کے طور پر کام کیا، لیکن پھر بینک والوں نے اسے ملازمت سے نکال دیا تو پولیس میں بھرتی ہونے کی ٹھان لی۔ 1 سال تک سینٹرل پولیس آفس کراچی کے چکر لگاتا رہا۔ کسی پولیس اہلکار نے ملازمت دلوانے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو خاندانی دھندا سنبھال لیا اور لیاری میں چرس بیچنا شروع کر دی۔ جب حاجی لالو نے رحمان بلوچ کو اپنے سایہ عاطفیت میں لیا تو نور محمد بھی اسی گینگ میں بھرتی ہو گیا۔ نور محمد اور رحمان بلوچ نے ایک ساتھ کئی وارداتیں کی۔ جب رحمان بلوچ کی ارشد پپو سے ٹھن گئی اور دونوں نے الگ الگ گینگ بنا لیے تو نور محمد نے رحمان بلوچ کا ساتھ دیا اور اس کا دایاں بازو بن گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب نور محمد رحمان بلوچ کا چہیتا ہونے کی وجہ سے بابا لاڈلا کے نام سے مشہور ہوئے۔ گزشتہ 1 میں انڈر ورلڈ ڈان شعیب خان کی ابراہیم بھولو گینگ سے دشمنی کا ذکر آپ سن ہی چکے ہیں۔ 21 فروری 2001 کو جب شعیب خان نے بھولو گمشدگی کیس میں عدالت پیش ہونا تھا تو اسے رینجرز کی سیکیورٹی دستیاب تھی۔ احاطہ عدالت میں بھولو گینگ نے شعیب پر حملہ کر دیا تو رینجرز اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی، جس سے کئی لوگ زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ ناکام ہو گیا تو بھولو گینگ نے شعیب خان کو قتل کرنے کے لیے رحمان ڈکیت کو 2 کروڑ روپے کی سپاری دی۔ 25 اگست 2001 کو سٹی کورٹ میں پیشی کے موقع پر شعیب خان پر ایک اور قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ سٹی کورٹ پیشی کے بعد شعیب خان کو واپس لانڈی جیل لے جاتے ہوئے ملیر پل کے پاس رحمان ڈکیت اور بابا لاڈلا نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں سب انسپیکٹر غلام دستگیر سمیت 4 پولیس اہلکار مارے گئے، مگر شعیب خان زخمی ہونے کے باوجود بچ گیا۔ بعد ازاں جب رحمان ڈکیت نے سیاست کا رخ کیا تو اغوا برائے تاوان، بھتہ، ٹارگٹ کلنگ، منشیات کی فروخت سمیت سارا دھندا نور محمد عرف بابا لاڈلا کے سپرد کر دیا گیا۔ بابا لاڈلا نے اپنے گینگ کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ہر علاقے کا الگ کمانڈر تعینات کر دیا۔ لیاری میں وائٹ ہاؤس کے نام سے ایک مشہور عقوبت خانہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ بھی اس نے کئی حراستی مراکز بنائے جہاں اغوا برائے تاوان کے علاوہ مخالف گینگ کے لوگوں کو لا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جاتا۔ ماں کی نسبت سے بابا لاڈلا کو بنگالی کہا جاتا تو تیش میں آ جاتا اور کئی لوگوں کو تو اس نے اسی وجہ سے ہی قتل کر ڈالا۔ 8 چوک کے عقب میں لیاری ہاسپٹل کے قریب بابا لاڈلا نے فٹ بال ہاؤس کے نام سے ایک شاندار بنگلہ بنا رکھا تھا، جس کے باہر عزیر جان بلوچ کو بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بابا لاڈلا کو گینگ وار اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے چھاپا مار کارروائی کے خوف سے بار بار اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنا پڑتا۔ یوں اسے اپنے خوابوں کے اس محل فٹ بال ہاؤس میں قیام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ 9 اگست 2009 کو رحمان ڈکیت چودھری اسلم کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا تو یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ لیاری انڈر ورلڈ ڈان کی گدی پر کون بیٹھے گا؟ بابا لاڈلا کے مقابلے میں عزیر جان بلوچ کی حیثیت طفل مکتب کسی تھی، مگر اسے پیپلز امن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا اور دستار بندی کی تقریب میں رکن قومی اسمبلی سردار نبیل گبول نے بھی شرکت کی۔ سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کا دست شفقت عزیر جان بلوچ کے سر پر تھا۔ نور محمد عرف بابا لاڈلا نے عزیر جان بلوچ کو پیپلز امن کمیٹی کے سربراہ کے طور پر تو قبول کر لیا، مگر سردار تسلیم نہیں کیا اور فیصلہ ہوا کہ رحمان ڈکیت کا دھندا بابا لاڈلا ہی سنبھالے گا اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی۔ پرامن بقائے باہمی کا یہ اصول کچھ عرصہ تو بخوبی چلتا رہا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ بابا لاڈلا کی دہشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 2 ستمبر 2010 کو بابا لاڈلا نے غفار ذکری گینگ کے ایک اہم رکن لطیف ملا کو پھول پتی لین سے اغوا کیا اور پھر چاکی واڑہ پولیس اسٹیشن کی حدود میں اس کی مسخ شدہ لاش برآمد ہوئی۔ اپریل 2012 میں
पुलिस ने चील चौक से लियारी में दाखिल होने की कोशिश की तो नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला ने सीआईडी के हेड कांस्टेबल फयाज अहमद को मार डाला और फिर कांस्टेबल तुफैल अहमद बैमन को भी बाबा लाडला गैंग ने कत्ल किया। 16 और 17 मार्च 2013 की दरमियानी शब उजैर जान बलोच और बाबा लाडला ने मिलकर अरशद पप्पू, उसके भाई यासिर अरफात और शेरा पठान का शिकार किया। इन तीनों को आदमटी गोदाम में ले जाकर कैसी अजियतनाक मौत दी गई, इसकी तफसील तो गुज़श्ता एक साथ में बयान की जा चुकी, मगर काबिल जिक्र बात यह है कि जिंदा अरशद पप्पू की उंगलियां, पैर और जिस्म के दीगर आज़ा काटने और फिर सर धड़ से जुदा करके फुटबॉल खेलने वाला कोई और नहीं बल्कि यही बाबा लाडला था। इस वारदात के बाद बाबा लाडला की दहशत में मजीद इजाफा हो गया। पीपल्स अमन कमेटी, जो लियारी अमन कमेटी भी कहलाती थी, उसके चेयरमैन उजैर जान बलोच और गैंग के सरबराह नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला के दरमियान इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे थे। बाबा लाडला उजैर बलोच के हर फैसले को चैलेंज करता और उसे खातिर में न लाता। भत्ते की वसूली और चंद दीगर मामलात पर दोनों में कई बार अनबन हुई, मगर ये ताल्लुक किसी न किसी अंदाज में चलता रहा और फिर एक दिन दोनों की राहें जुदा हो। बजिंजू चौक के करीब लियारी फुटबॉल ग्राउंड में टूर्नामेंट हो रहा था। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम करने की तकरीब में यूं तो मकामी रुकने सूबाई असम्बली और सूबाई वजीर जावेद नागौरी भी मौजूद थे, मगर इस तकरीब का मेहमान खसूसी नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को बनाया गया था। रमजान अल मुबारक का महीना था। 7 अगस्त 2013 की शब तकरीब खत्म होने के बाद जैसे ही सब रुखसत होने लगे, पार्किंग में मोटरसाइकिल पर नस्ब बम फट गया, जिससे मौका पर ही 7 अफराद मारे गए और 26 लोग शदीद जख्मी हो गए। अगरचे ये बम सूबाई वजीर जावेद नागौरी की गाड़ी के करीब फटा था, मगर उसका असल हदफ नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला था। बाबा लाडला तो बच गया, मगर उसका एक कमांडर इस बम धमाके में मारा गया। बाबा लाडला को यकीन था कि यह हमला उजैर जान बलोच ने करवाया है। इसके बाद लियारी में ऐसी खौफनाक गैंगवार शुरू हुई कि पूरा इलाका मैदान जंग बन गया। गलियां और मोहल्ले मोर्चों में बदल गए। बाबा लाडला ने इस हमले का बदला लेने के लिए 8 सितंबर 2013 को बजिंजू चौक के करीब पीपल्स अमन कमेटी के अहम रुकन और तर्जुमान जफर बलोच को मार डाला। जफर बलोच, जो इससे पहले 9 अगस्त 2011 को गफार जिक्री गैंग के ग्रेनेड हमले में माजूर हो गया था। उजैर जान बलोच का दस्ते रास्त इस वारदात के बाद गैंग वार मजीद खौफनाक हो गई। लियारी इलाका गैर बन चुका था। कानून नाफिज करने वाले इदारे चील चौक से अंदर दाखिल होने की पोजीशन में नहीं थे। निहायत आला सतह पर फैसला हुआ कि गैंग वार को खत्म करने के लिए लियारी में पूरी ताकत से ऑपरेशन किया जाए और तमाम जराइम पेशा अफराद को कुचल दिया जाए, क्योंकि उजैर जान बलोच के हुकूमती हलकों में ताल्लुकात थे। लिहाजा पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन की इत्तला मिलते ही उजैर जान बलोच लियारी से निकल गया। बाबा लाडला ने उजैर जान बलोच के यूं मैदान छोड़कर भागने पर तनकीद तो की, मगर कुछ अरसा बाद उसे भी वहां से फरार होना पड़ा। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला के तीनों भाई पकड़े गए। राशिद को कराची सेंट्रल जेल, जाहिद को गडानी जेल, जबकि जाकिर को लाठी जेल मुंतकिल कर दिया गया। बाबा लाडला, जो कत्ल, अक़दाम कत्ल, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी के 74 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था, उसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे बाबा लाडला को मौत के घाट उतारने के लिए इस कदर बेताब थे कि मई 2014 में बाबा लाडला के ईरान में मारे जाने का दावा कर दिया गया। बाद में यह खबर गलत साबित हुई। अगस्त 2015 में कई टीवी चैनल्स ने ब्रेकिंग न्यूज दी कि बाबा लाडला सचमुच मारा गया है और उसकी मैयत भी दिखाई गई, मगर हकीकत यह थी कि उसका कोई हमशक्ल मारा गया। जनवरी 2016 में रेंजर्स ने पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह उजैर जान बलोच को गिरफ्तार करने का दावा किया और तस्वीर सामने आई तो मालूम हुआ कि उसे मेहमान खास की तरह रखा गया है, मगर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला को रेंजर्स ने 2 फरवरी 2017 को गिरफ्तार करने के बजाय गोलियों से भून डाला, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नाम के बरक्स कानून नाफिज करने वाले इदारों का हकीकी लाडला कौन था।
रेंजर्स के हेड आउट में दावा किया गया कि गैंगवार कमांडर की मौजूदगी की इतला पर फूल पत्ती लेन में कार्रवाई की गई तो दहशतगर्दों ने खुदकार असलहा और हैंड ग्रेनेड से शदीद मज़ाहमत की। 35 मिनट तक फायरिंग का सिलसिला जारी रहा। फायरिंग के तबादले में गैंगवार का इंतहाई मतलूब और बदनामे जमाना दहशतगर्द कमांडर नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला अपने साथियों सिकंदर उर्फ सिकू और मोहम्मद यासीन उर्फ मामा के हमरा मारा गया। बाबा लाडला के साथ मारे जाने वाले सिकंदर उर्फ सिकू के सर पर भी 10 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। 2012 में उसने पुलिस पार्टी पर हमला करके SHO फवाद खान और हेड कांस्टेबल आसिफ को कत्ल किया। इसी तरह यासीन उर्फ मामा भी हिस्ट्री शीटर था। रहमान डकैत की पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद बाबा लाडला की मौत लियारी का दूसरा बड़ा अहम वाकया था। नूर मोहम्मद उर्फ बाबा लाडला की मौत से लियारी गैंगवार का एक मरकजी किरदार अपने अंजाम को पहुंचा और जराइम की किताब का एक बाब बंद हो गया। बाबा लाडला की मौत पर एक अखबार ने सुर्खी जमाई, रेंजर्स ने बाबा लाडला को रहमान डकैत के पास पहुंचा दी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद जो अब चेयरमैन वापडा हैं और न सिर्फ कराची के कोर कमांडर रहे बल्कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दी तो तब मेजर जनरल के रैंक में डीजी रेंजर सिंध तैनात थे। बाबा लाडला के मारे जाने के अगले रोज यानी 3 फरवरी 2017 को वो लियारी पहुंचे और पैगाम दिया कि जो नौजवान बाबा लाडला जैसे किरदारों से मुतासर होकर जराइम के रास्ते पर चल रहे हैं उनके लिए ये एक सबक आमोज और इबरतनाक मिसाल है। लियारी की रोदात बयान करने का सिलसिला जारी है। तक के लिए इतना ही। बिलाल मोदी को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तयाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।